तो बात करते हैं यार मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की। ये नेशनल इनकम के अंदर ही आता है, नेशनल इनकम के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी डिफ्लेटर्स, ये सब चीज़ों की। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की बात करें तो हम बात करते हैं अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे इट क्वांटिफाइज दी ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यार, जो कि कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के अंदर बन रहे हैं एक साल में, उसको यहाँ पे ये क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। बेसिक चीज़ है यार, हमने देख ली है। सो इट क्वांटिफाई, तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे जीडीपी डिफरेंट के अंदर। हम यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। So it quantifies the overall production of final goods. Quantifies the overall production of final goods and services occurring within the country's domestic territory throughout a year. So यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, हम बात करते हैं अबाउट दी ओवरऑल प्रोडक्शन of final goods and services occurring within the country's domestic territory. And ये जो डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इट इज़ कंसीवेबल दैट जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी एक तरह से अपना रोल प्ले करते हैं जीडीपी प्रोडक्शन। बस देश के अंदर में जो भी पड़ रहा हो वो जीडीपी के अंदर कहलाएगा, चाहे वो बाहर का इंसान ही क्यों ना प्रोड्यूस करे। सो इट इज़ conceivable that foreign nationals working in India have also played a role in this GDP production. thus ये जो जीडीपी है, इट पर्टेन्स टू व्हाट, एक बॉर्डर के अंदर वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे जीडीपी कहलाती है। वाइल जीएनपी इट पर्टेन टू द नेशनल्स यार। जीएनपी मतलब एक देश का इंसान कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करे तो उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। बट जीडीपी एक टेरिटरी, एक बॉर्डर के अंदर बने तो। thus जीडीपी pertains to borders while GNP pertains to nationals. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद हम बात करेंगे अबाउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की।
जिसको हम GNP बोलते हैं। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यार, इसको यहाँ पे हम 3 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। पहली तो ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, होता क्या है? इट इज़ द इनकम या फिर जो प्रोडक्ट्स है ना, जो कि एक रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एज ए इकोनॉमिक एजेंट कमाता है। सो इनकम और प्रोडक्ट्स which accrues to the economic agent who are resident of the country। एग्जाम्पल के तौर पे इन द फॉर्म ऑफ इनकम अर्न बाय द नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिसको हम बोल रहे हैं NRIs, जो अर्न करते हैं, विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडियाज। मतलब इंडिया का जो, इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया का जो नेशनल है, मतलब इंडिया का जो नेशनल मतलब जो नेशन, जो इंडियन का जो रेसिडेंट है, वो जो है ना अर्न कर रहा है, उसको हम नेशनल इनकम के अंदर गिनेंगे। जो बाहर से कोई इंसान आके यहाँ पे अर्न कर रहा है उसको नहीं गिनेंगे, या फिर इंडिया का कोई इंसान बाहर जाके अर्न कर रहा है उसको भी यहाँ पे गिनेंगे। सो इट इज़ इनकम और प्रोडक्ट विच accrue to the economic agent who are the resident of the country। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में यहाँ पे जो GDP प्लस फैक्टर इनकम जो कि अर्न कर किया जाता है ना, बाय डोमेस्टिक फैक्टर प्रोडक्शन जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इम्प्लॉयड है, माइनस जो फैक्टर इनकम अर्न किया जा रहा है बाय द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉयड है। सो GDP प्लस फैक्टर इनकम जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, मतलब इंडिया के बाहर रह के जो कमा रहे हैं वो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टर इनकम अर्नड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन employed in the rest of the वर्ल्ड, माइनस जो इंडिया में जो कमा रहे होंगे रख के उसको माइनस करना पड़ेगा यार GDP से। फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड employed in the domestic economy। ओके, एंड इसके अंदर जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं जो कि रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो रिमिटेंसेस हैं जिसको हम फ्री मनी बोल रहे हैं, वो इंक्लूडेड नहीं होते ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ये इम्पॉर्टेंट है, इट डज नॉट include transfer payments which is free money received from the rest of the world। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज़ की, रेमिटेंसेस की बात करते हैं यार।
ये रेमिटेंसेस जो है जीएनपी के अंदर नहीं आते। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बाद हम बात करते हैं अबाउट नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट में यहाँ पे क्या होगा, जीएनपी में जो डिप्रीसिएशन है उसको माइनस कर देंगे, मतलब जो वियर एंड टियर हो रहा है ना, उसको माइनस कर देंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर जो जीएनपी है उसमें से वियर एंड टियर वाली जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो अब पोर्शन ऑफ कैपिटल जो होता है कम होता है यार एक साल के अंदर, क्योंकि वेयर एंड टियर कोई मशीन रखेंगे तो उसके अंदर कोई भी दिक्कतें आएंगी, है ना, तो उसको यहाँ पे डिप्रीशिएशन बोलते हैं। सो अ पोर्शन ऑफ द कैपिटल diminishes throughout the year due to wear and tear, which is known as depreciation। एंड यहाँ पे जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, सो व्हेन वी सब्सट्रैक्ट डिप्रीशिएशन फ्रॉम जीएनपी में हमने डिप्रीशिएशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिजल्टिंग मेजर है जो एग्रीगेट इनकम का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। दी रिजल्टिंग मेजर्स और मेजर ऑफ aggregate income is referred to as net national प्रोडक्ट। सो यहाँ पर सिंपल चीज़ें हैं, एन पी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रीसिएशन। सिमिलरली यहाँ पे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ नहीं है भाई, इट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रीसिएशन। ओके, सो सिंपल सी बात है। एन एन पी जी एन पी ना, यहाँ पे डी लिख दिया, जी एन पी माइनस डिप्रीसिएशन। सो जी डी पी माइनस डिप्रीसिएशन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यार। ओके, नेक्स्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट हम बात करते हैं अबाउट द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की, तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो हमारे पास चीज़ है वो मार्केट प्राइस क्या होता है उसकी बात करें। मार्केट प्राइस एम पी, सो मार्केट प्राइस इज द कॉस्ट जो कि कस्टमर के ऊपर आता है जब वो प्रोडक्ट को एक्वायर करता है फ्रॉम द सेलर, जब वो देता है। सो इट इज द
cost borne by the consumer when acquiring a product from sellers. एंड ये जो मार्केट प्राइस है इट रिप्रेजेंट द प्राइस एट विच यूनिट आर सोल्ड इन द इकोनॉमी यार, ठीक है। सो इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आते हैं। इट रिप्रेजेंट द प्राइस at which units are sold in the economy, accounting for indirect taxes and subsidies. So the price at which units are sold in the economy, accounting for indirect taxes and subsidies. इन्हें बात की मार्केट प्राइसेस को हम बात करते हैं अबाउट फैक्टर कॉस्ट की। सो फैक्टर कॉस्ट या फिर एफसी क्या होता है? सो इट पर्टेन्स टू द एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड करता है कोई भी फर्म, मतलब कंपनी फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यार, मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस प्रोसेस में जो कॉस्ट यहाँ पे इसको लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। नाम से समझ आ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो कॉस्ट लगता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। सो फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज नहीं आते हैं, मार्केट प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज जो है वो आ जाते हैं उनकी बात, ठीक है। सो इट pertains to the expenses incurred by a firm for the factors of production in the process of मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो फर्म है, जो कंपनी है, उसको जो खर्चा आया फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर वो हमने फैक्टर कॉस्ट बोला। सो फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, दे आर पेड टू द गवर्नमेंट यार। द फैक्टर कॉस्ट does not include indirect taxes like GST that are paid to the government. So इसके अंदर फैक्टर कॉस्ट की हम बात करें तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, सो जो रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता है इनकम, नेशनल इनकम की, देखो नेशनल इनकम सबसे ऊपर यहाँ पे यार, ठीक है, नेशनल इनकम सबसे ऊपर। इस नेशनल इनकम के अंदर जो रिजल्ट ऑब्टेन किया था बाय सब्सट्रैक्टिंग द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट इज रिफर्स टू एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम।
ठीक है। उसमें जब हमने हटा दिया, किस चीज़ को हटा दिया, नेशनल प्रोडक्ट में से हमने जब हटा दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ को, तो उसको फैक्टर कॉस्ट बोल देंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस में से हटा दिया अगर। सो द रिजल्ट ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग नेट indirect taxes from net national product at market price, that is net national product at market price में से जब हमने indirect taxes को हटा दिया, it referred to as net national product act फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। ठीक है। सो इसके बाद हमको क्या मिलेगा, पर्सनल इनकम मिलेगा। ठीक है, पर्सनल इनकम की बात करें तो ये नेशनल इनकम हो गया ना। अगर हम बात करें पर्सनल इनकम की, सो पर्सनल इनकम किसको बोलेंगे, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल फॉर्म जो फैक्टर इनकम किसी भी इंसान को, कोई भी हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है ना, जिसमें करंट ट्रांसफर्स भी आते हैं। एंड ये जो पर्सनल इनकम है, इट रिप्रेजेंट जो टोटल अर्न है या फिर अनअर्न इनकम है वो रिप्रेजेंट करता है। कंप्राइजेस ऑल फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय household encompassing करंट ट्रांसफर्स। एंड यहाँ पे जो पर्सनल इनकम है, इट रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ बोथ अर्नड एंड अनअर्नड इनकम। ये डेफिनेशंस यहाँ पे पूछे जाते हैं यार बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स में। हमने बात की नेशनल इनकम पर्सनल इनकम की, दोनों कंपेरिजन की बात करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम में डिफरेंसेस की बात करते हैं। नेशनल इनकम पर्सनल इनकम की बात करें तो पर्सनल इनकम इज द इनकम received by factors of production, so it is a concept related to the receipt of income। तो यहाँ पे पीआई का मतलब समझना पे, ये इनकम रिसीव किया जा रहा है फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर। सो इट इज़ रिलेटेड टू द रिसिप्ट ऑफ इनकम, पैसा आने पे डिपेंड कर रहा है। इट इज़ द रिसिप्ट ऑफ इनकम यार। ये जो पीआई है इट इंक्लूड बोथ, जो फैक्टर इनकम है, जो ट्रांसफर रिसिप्ट्स हैं, जो पैसे आपने कमाए हैं और जो किसी ने दिए हैं, वो दोनों आते हैं पर्सनल इनकम के अंदर। सो इट रिलेट्स टू व्हाट पीआई इंक्लूड्स, पर्सनल इनकम इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर रिसीप्ट्स, एंड जो अनडिस्टर्ब प्रॉफिट्स है ऑफ द कंपनीज यहाँ पे, एंड जो कॉरपोरेट टैक्सेस हैं ये इसके पार्ट नहीं होते यार। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं जिसको आपको नहीं दिया जा रहा है, वो सब इसके पर्सनल इनकम के पार्ट नहीं होते। सिंपल सी बात है, कंपनीज जो ने अपने फ़ायदे के लिए अपने पास जो पैसा रख लिया वो आपके इनकम में कहाँ आया।
So undistributed profits of the company and corporate taxes are not part of personal income. So personal income include both the factor income and the transfer receipts. उसके बाद यहाँ पे नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम जो है is the income generated by the factor production and is the concept that is related to generation of, ठीक है, ये रिसीप्ट्स ऑफ इनकम, पैसा जो मिल रहा है आपको उसके ऊपर है ना, रिलेटेड है, उससे आपको जो मिल रहा है, बट यहाँ पे जो बना रहा है पैसा ना, जनरेशन ऑफ पैसा के ऊपर डिपेंडेंट है। नेशनल इनकम में पैसा बना रहे हैं बट पर्सनल इनकम में पैसा आपको मिल रहा है। इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर ऑफ production, it is the concept related to the generation of income। एंड जो ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स हैं और जो पेमेंट्स हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर नेशनल इनकम। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट्स है ऑफ द कंपनीज एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस वो भी इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे जनरेशन ऑफ इनकम की बात हो रही है ना। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो है वो किसके अंदर किसके पार्ट आते हैं, नेशनल इनकम के। तो ये सब जो है ना पार्ट, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती हैं। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस इसके पार्ट है भाई। कॉर्पोरेट टैक्सेस इज इंक्लूडेड in national income। So it is a concept that is related to what, it is related to the generation of income, and जो ना पर्सनल इनकम है इट इज रिसिप्ट ऑफ इनकम के साथ रिलेटेड है। एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो सब किसके पार्ट नहीं है भाई, बिकॉज पैसा आ रहा है बस जनरेट नहीं हो रहा है। सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी NI, नेशनल इनकम। उसके बाद एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड एक होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, यहाँ पे जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या है, इट इज़ दी पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस जो मिसलिनियस फीस एंड जो फाइन्स होते हैं दैट आर पेड बाय हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो पर्सनल इनकम में हमने क्या को, देखो आपके पास जो पैसा आया लेकिन आप खर्च क्यों नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसमें आप टैक्स दोगे, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस दोगे, कुछ फीस या फिर फाइन्स दोगे, तो उसको हम जब हटा देते हैं तो आपके पास जो खर्चा करने के लिए जो पैसा बचा है दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यार। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स पेड बाय द हाउस होल्ड, एंड इट रिफर्स टू द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर जो हाउस होल्ड जो मैं खर्चा कर सकता हूँ
बिकॉज जितना पैसा मेरे पास आया उतना तो मैं खर्चा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे को सरकार को कुछ टैक्सेस देने हैं, कुछ फीस या फाइन्स देने हैं। सो जो बचता है मेरे पास उस फीस एंड फाइन्स के अलावा, टैक्सेस देने के अलावा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो इट रेफर्स टू दी disposable income of the individuals or households in the country. Okay, and it is the income remaining within individuals, जो एक इंसान के पास रिमेन करता है, एक इंडिविजुअल के पास, आफ्टर पेइंग जो डायरेक्ट पर्सनल टैक्स को जब वो पे करता है, इनकम टैक्स को, प्रॉपर्टी टैक्स को जब बेच देता है, उसके बाद जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें, सो इट इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस जो अदर करेंट ट्रांसफर्स जो कि दुनिया से यहाँ मिल रहे हैं उसको भी तो खर्चा कर सकता है। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, मार्केट प्राइस वाली चीज़ों में आपको क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज जो है वो इंक्लूडेड हैं। बिल्कुल इंक्लूडेड हैं। सो उनके अलावा प्लस जो अदर करंट ट्रांसफर्स हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आ रहे हैं भाई, एंड इट रेफर्स टू दी डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री एज अ होल, पूरे देश कितना खर्चा कर सकता है उसको यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस other current transfers from the rest of the world, and it is the sum total of the net national product at factor cost. It is the sum total of net national product at the factor cost, and जो net indirect taxes हैं and net of current जो transfers हैं from the rest of the world, उनका एक सम है यार। ओके, सी हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट द पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर की। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ टू कैलकुलेट व्हाट यार, कैलकुलेट जीडीपी इन रियल टर्म्स, द inflationary impact is adjusted. This adjusting factor
is commonly known as, तो जो यहाँ पे रियल टर्म में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है, जब उसको हम एडजस्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं. इट इज नोन एज द डीपी डिफ्लेटर. सो जीडीपी डिफ्लेटर इज व्हाट, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. सो यहाँ पे ये जो नॉमिनल जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी क्या है भाई, यहाँ पे दिस नॉमिनल जीडीपी इट इज द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मतलब जो करंट प्राइस है, इट इज मल्टीप्लाइड so nominal GDP is the market value, that is the current price multiplied by the quantity produced. इसको हम क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced in India in a financial year. ठीक है, so it is what, it is the market value. Now real GDP की बात करें तो real GDP is what, it is an inflational adjusted measure यार, and inflation adjusted measure that reflects the value of all goods and services produced by an economy in a given year, which is expressed in constant price or base year price. So it is what, it is the inflation adjusted measure यार, रियल जीडीपी. नाउ एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर ओवर डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई. सो क्यों हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई यूज नहीं करते, जीडीपी डिफ्लेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं. सो एडवांटेज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर ओवर डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई. तो जो एडवांटेज है इसके अंदर हम यहाँ पे तीन चीज़ों की बात करते हैं मेन, तो कि यहाँ पे ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, इट कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ
goods and services in the economy, and इन कॉन्ट्रास्ट जो होलसेल और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस है, ये हैव लिमिटेड कमोडिटी बास्केट। यार पूरा नहीं होता, उसके वजह से यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का। इन कॉन्ट्रास्ट द होलसेल और कंज्यूमर प्राइस indices have limited commodity baskets, एंड जो कंप्रीहेंसिव कवरेज है वो कौन करता है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो उसकी वजह से ये ज़्यादा इंक्लूसिव मेज़र है हमारे पास कैलकुलेट करने का, क्या, रियल टर्म्स में जीडीपी। सो कॉम्प्रीहेंसिव coverage of the whole GDP deflator makes it a more inclusive measure. So cover the entire range of goods and services यार। wholesale or the consumer price indexes have limited commodity basket, एंड जो जीडीपी डिफ्लेटर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करता है, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर ओवर डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। सो एडवांटेज की बात कर ली ना, रीज़न कि सीपीआई को प्रीफर क्यों नहीं किया जाता है भाई, डीडीपी डिफ्लेटर को प्रीफर किया था उसकी बात करें, एंड रीज़न जो डब्ल्यूपीआई क्यों प्रीफर नहीं किया जाता। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रीज़न सीपीआई is not preferred. So not all goods and services produced are consumed by retail consumers, and जो असाइन करता है भाई, देखो जीडीपी डिफ्लेटर असाइन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और टू गुड्स रादर देन डायनेमिक। मतलब देखो सीपीआई क्यों नहीं इस्तेमाल करते, बिकॉज वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन किसको देता है, टू गुड्स, है ना, एंड डायनेमिक वेटेज जो है वो कंजम्पशन लेवल पे बेस्ट है, इसीलिए इसको हम क्या नहीं करते, प्रीफर नहीं करते सीपीआई को। assigns a fixed proportion to goods rather than dynamic weightage based on consumption levels, and it includes imported consumption goods in the index। सी हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट रीज़न कि सीपीआई इज़ नॉट प्रीफर्ड यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डब्ल्यूपीआई की प्रीफर नहीं किया था, सो रीज़न डब्ल्यूपीआई इज़ नॉट प्रीफर्ड। reasons WPI is not preferred, क्योंकि WPI इट एक्सक्लूड द सर्विस इन्फ्लेशन यार, है ना, जो कि 50% टू जीडीपी का इंक्लूड करता है, इंक्लूड करता है, उसको यहाँ पे ये एक्सक्लूड कर देता है WPI। सो एक्सक्लूड सर्विस इन्फ्लेशन विच contributes over 50% to GDP
एंड जो WPI है इट फोकसेस ऑन इंटरमीडिएट होलसेल यार, तो इसीलिए यहाँ पे इसको प्रीफर नहीं करते, GDP डिफलेटर को प्रीफर करते हैं। सो इट फोकसेस ऑन इंटरमीडिएट होलसेल प्राइजेस नॉट फाइनल मार्केट प्राइजेस। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की कि रीज़न कि CPI इज़ नॉट प्रीफर्ड यार, उसकी बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं GDP एट परचेसिंग पावर पैरिटी की। सो GDP एट द रेट परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं भाई। सो GDP एट परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो GDP एट परचेसिंग पावर पैरिटी है वो क्या है यार। इट इज़ अ मेजर दैट एडजस्ट अ कंट्री इकोनॉमिक आउटपुट, किसके ऊपर बेस्ड है, जो रिलेटिव कॉस्ट है लिविंग एंड इन्फ्लेशन रेट्स का, उसके ऊपर ये एडजस्टेड है। इकोनॉमिक आउटपुट को एडजस्ट करके क्या कहलाता है, GDP डिफलेटर कहलाता है। सो GDP एट परचेसिंग पावर parity, that is GDP at PPP, is a measure that adjusts a country's economic output based on the relative cost of living, एंड जो इन्फ्लेशन रेट्स एंड जो रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको उसके ऊपर एडजस्ट करके GDP को, इकोनॉमिक आउटपुट को जो बताता है वो क्या है, GDP एट परचेसिंग पावर पैरिटी। मतलब सपोज करो यहाँ पे कोई बास्केट ऑफ कमोडिटी है यार, यहाँ पे आपने कोई बास्केट ऑफ कमोडिटी को यहाँ पे खरीदा है, ठीक है, ये सपोज करो $10,000 का है। ठीक है, अगर ये सेम बास्केट है ना 8 लाख का मिल रहा है, सो इन दिस सिनेरियो वी से दैट द करेंसी आर एट परचेसिंग पावर पैरिटी। इंडिया के अंदर अगर हम एज्यूम करते हैं कि $1 इजिकल टू 80 रुपया, ठीक है, तो यही कितने रुपए का मिलेगा भाई इंडिया के अंदर, यही जो 5 यहाँ पे कमोडिटीज़ हैं वो कितने के मिलेंगे इंडिया के अंदर, इफ़ इट इज़ 8 लाख अगर मिल रहे हैं, 8 लाख रुपीज़। सो हम इस सिनेरियो में क्या बोलेंगे, इन दिस सिनेरियो वी से दैट द करेंसीज आर एट परचेसिंग पावर पैरिटी। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल की बात की भाई हमने यहाँ पे। नाउ सपोज जो सेम बास्केट है इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया फॉर ₹6,40,000। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि हमारे पास $8,000 ही स्पेंड कर रहे हो इंडिया के अंदर। इफ़ ये जो ऊपर में बास्केट है, हम मान लेते हैं जो सेम बास्केट है अगर 8 लाख में नहीं, ये हमको 6,40,000 मिल रहा है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ 8,000 स्पेंड कर रहे हैं उसके मुकाबले, US के मुकाबले। ठीक है, ये इंडिया का सिनेरियो है, ये US का सिनेरियो है। US में इतना पड़ रहा है, इंडिया में इतना पड़ रहा है। ठीक है, सो इफ सपोज दैट सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी is available in India for ₹6,40,000, implying that
you would spend only $8,000। तो इस सिनेरियो के अंदर कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया के अंदर वो कम है यार, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। सो दिस सजेस्ट दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग in India is relatively lower, making goods and services more affordable। तो वही तो बता रहे हैं कि यहाँ पे इसी को बोल रहे हैं परचेसिंग पावर पैरिटी यार। परचेसिंग पावर पैरिटी किसको बोल रहे हैं? परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब क्या? नाउ इफ इंडिया जीडीपी इज नॉमिनली एट 6,40,000 मतलब 8,000, देन जो पीपीपी टर्म्स के अंदर इट इज 10,000 यार, मतलब 8 लाख ना। नाउ इफ इंडियाज जीडीपी इज, अगर हम लोग नॉमिनली मतलब पैसा के मामले में अगर हमारा जीडीपी कितना है, ₹6,40,000, तो जो कि $8,000 के आसपास हो रहा है। अगर हम $1 मतलब $1 मार रहे हैं, देन इन पीपीपी टर्म्स, इन परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स, इट इज़, हम अमेरिका के बराबर जी रहे हैं, जो अमेरिका का जितना पैसा है उसके बराबर, इट इज़ $10,000 मतलब ₹8 लाख के जितना है भाई ये परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स में। ठीक है, ये हमने बात की पीपीपी जीडीपी डिफ्लेटेड पीपीपी की। ठीक है, सो ये हमने बात की पर जीडीपी डिफ्लेटेड पीपीपी की, मतलब जीडीपी एट पीपीपी की बात की। उससे पहले हमने जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर बताया कि क्या एडवांटेज है उसका। जीडीपी डिफ्लेटर होता है क्या है, नॉमिनल ऊपर में होगा, यानी याद रखना फॉर्मूला में एन ऊपर में होता है, ABCDEFGHIJKLMNOP, एन पहले आता है अल्फ़ाबेट में, उसके बाद एन ऊपर में रहेगा, इसीलिए याद रखना N/R। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर की बात की WPI एंड CPI में। रीज़न क्या है कि हम CPI प्रेफर क्यों नहीं करते, WPI को प्रेफर नहीं करते, वो हमने देखा। उससे पहले हमने बात की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है ना। हमने बात की अबाउट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। याद रखना भाई इंपॉर्टेंट ये है, मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड नहीं होता। मार्केट प्राइस में मतलब क्या इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज इंक्लूड होते हैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ज़्यादा लॉजिक नहीं है, याद करने की कोशिश नहीं करना है कि इसमें क्या, आपको सिंपल से समझना है। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसका कॉस्ट है, तो वो अभी गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, मार्केट तक पहुंचानी है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज नहीं आएंगे। सो मार्केट में आ जाएगा तो सरकार उसमें कुछ टैक्सेस लगाएगी, कुछ सब्सिडीज देगी, तो वो उसके अंदर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने बात की नेट नेशनल प्रोडक्ट की, हमने बात की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, हमने बात की अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो दिस आर दी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स यार, ये नेशनल इनकम के अंदर ही हम देखते हैं, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसीलिए अलग देखे हमने इसको।